myself Mr. Mahipal, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खिचड़ी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत श्रम शक्ति एवं व्यावसायिक वितरण के बारे में श्रम शक्ति एवं व्यावसायिक वितरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए श्रम शक्ति, लेबर फोर्स जिसको हम कहते हैं, और व्यावसायिक वितरण को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कि किसी भी देश में जो श्रम शक्ति है, जो श्रमिक वर्ग है, वो किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनका रेशो किस व्यवसाय में कितने % लोग लगे हुए हैं, उनका रेशो, उनका अनुपात हम देखते हैं और इसके माध्यम से हम किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास को जान सकते हैं। नेचुरली जो देश विकसित हैं उनमें अधिकतर श्रम शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी हुई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है आपका, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, उनमें लगी हुई होती हैं, जिनको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, कृषि, एग्रीकल्चर जिसको हम कहते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सहायक गतिविधियां, चाहे मछली पालन है, पशुपालन है, वनों से प्राप्त आय है, ये सब गतिविधियां जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं और उसका अधिकतर जो श्रमिक वर्ग है वो उस एक्टिविटी में लगा हुआ होता है। और इसी कारण से उत्पादन जो है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, खेती का आकार छोटा होता जाता है और हम उसके ऊपर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण विकासशील अर्थव्यवस्था और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, यदि हम भारत की बात करें तो इसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अर्थात जो लोग उस कृषि में लगे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से श्रम शक्ति और व्यावसायिक वितरण है वो किसी भी देश का अपने आप में एक आर्थिक विकास के सूचक के रूप में काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो भारत में क्या है ये चीज हम देखना चाहते हैं। अंतरराष्ट्रीय परिभाषा के अनुसार 15 से 64 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति हैं उनको जो है उस देश की श्रम शक्ति में शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ मेन वर्कर्स होते हैं, मुख्य श्रमिक होते हैं, कुछ मार्जिनल वर्कर्स होते हैं, सीमांत श्रमिक होते हैं। मुख्य श्रमिक उनको माना जाता है जिन्होंने वर्ष में 183 दिन या 6 महीने व अधिक अवधि के लिए किसी आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कार्य में भाग लिया है। दूसरे होते हैं सीमांत श्रमिक, वो होते हैं जिन्होंने 183 दिन या 6 महीने से कम अवधि के लिए काम किया है। तो इस प्रकार से हम श्रमिक वर्ग में मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक हम दोनों शामिल करते हैं। यदि भारत के आंकड़े देखें हम 1991 से 2011 की अवधि में, हम 2011 तक की अवधि में देखें 91 से, तो उसमें भारत में जो श्रमिक थे मुख्य प्लस सीमांत दोनों की संख्या और उसका कुल जनसंख्या में अनुपात हम बता सकते हैं। कुल श्रमिक 1991 में 30.6 करोड़ थे, जबकि
2001 में 40.2 हो गए, 2011 में 48.2 करोड़ हो गए, अर्थात 91 में लगभग 31 करोड़, 2001 में 40 करोड़ और 2011 में 48 करोड़, अर्थात हमारे श्रमिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली बात हुई। सेकंड बात ये हुई कि उसका कुल जनसंख्या में हम यदि हम अनुपात देखें तो 1991 में हमारी कुल जनसंख्या के 37.5% व्यक्ति थे वो श्रमिक वर्ग में शामिल थे, श्रम शक्ति में शामिल थे, जो 2001 में बढ़कर 39.3% हो गए और 2011 में 39.8% हो गए। ये एक अच्छी ट्रेंड है कि श्रम शक्ति कुल जनसंख्या में श्रम शक्ति यदि बढ़ती है तो उस देश के लिए अच्छा होता है, क्योंकि जो डिपेंडेंट लोग हैं वो कुछ कमाते नहीं है, उत्पादन करते नहीं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ नहीं पाता है। तो थोड़ा सा इसमें वृद्धि हुई है, जो एक अच्छी ट्रेंड उसको हम मानते हैं। तो इस प्रकार से 2011 में यदि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की दर यदि हम देखें तो वो थी 41.8%, लगभग 42%, और शहरी क्षेत्रों में थी वो 35.3% पाई गई थी, 35%, अर्थात गांव में ज्यादा लोग काम करने वाले होते हैं, इसका अर्थ हुआ है। अब हम व्यावसायिक वितरण देखें तो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर हमारे 3 क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। जैसा कि कॉलिन क्लार्क और साइमन कुजनेट्स आदि अर्थशास्त्रियों ने बताया, अपना निष्कर्ष निकाला कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का प्रतिशत घटता है, द्वितीय क्षेत्र में बढ़ता है तथा तृतीय क्षेत्र में यह और भी तेज गति से बढ़ता है। जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में यदि हम योगदान देखें तो आज प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट गया है, काफी घट गया है, और उसकी बढ़ोतरी हुई है वो तृतीय क्षेत्र में हुई है, जहां लगभग 60% से अबोव प्राथमिक क्षेत्र का योगदान होता था कोई समय में, आज वो 27% के आसपास आ गया है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। तृतीय क्षेत्र का जहां 15-16% होता था वो 55-56% हो गया। तो कहने का अर्थ हमारा प्राथमिक क्षेत्र घटा और तृतीय क्षेत्र बढ़ गया, लेकिन कमजोरी हमारी ये रहेगी कि हमें द्वितीय क्षेत्र बढ़ाना चाहिए था, वो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं बढ़ा है। भारत में 2011 में कुल श्रमिकों में खेतीहर श्रमिकों का अनुपात 30% था और कृषकों का अनुपात 24.6% था। इस प्रकार कुल श्रमिकों में से 54.6% कृषि कार्यों में संलग्न थे। यदि हम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में श्रम शक्ति का यदि हम वितरण देखें तो प्रतिशत के रूप में हम कह सकते हैं कि कृषि में 54.6% श्रमिक लगे हुए थे कुल का, जिसमें कृषक और खेतीहर मजदूर दोनों को हमने शामिल किया है। घरेलू उद्योगों में 3.8% लोग लगे हुए थे और अन्य श्रमिक जो है वो 41.6% थे, और इस प्रकार से हम ये 100% जो है, क्योंकि 2011 में कुल श्रमिकों की संख्या जो थी वो 48.2 करोड़ थी। 12वीं योजना की सूचना के अनुसार 2009-10 में 12वीं योजना में रोजगार का अंश हम बात कर सकते हैं और एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कृषि में जहां 2011 में 51.7% लोग थे, वहां 2016-17 में 45% लोग कृषि में लगे हुए थे, अर्थात ये योगदान घटा है कृषि का। विनिर्माण क्षेत्र में थोड़ा बढ़ा है 10.9 से 12.6%,
निर्माण कार्यों में भी बढ़ा है, 10.9 से 15.1% हो गया। व्यापार आदि में लगभग समान है, 15.2 से 15.6% हो गया। वित्त बैंकिंग वास्तविक संपदा आदि में 2.3 से 3.1% हो गया। और इस प्रकार से यदि हम देखें तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा निर्माण, विनिर्माण, व्यापार आदि क्षेत्रों में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहे हैं। और कृषि का हमारा जो योगदान है वो कम होता जा रहा है यदि प्रतिशत के अंश के रूप में हम देखें तो। इस प्रकार से जब तक प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज़्यादा रहेगा, भारत की जो ग्रोथ है वो कम होगी। और जैसे जैसे जो ये परिवर्तन आ रहा है वैश्विक वितरण में कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा प्रतिशत हमारा 55 या 56%, या मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह हैं, इनमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो रही है। ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन इस गति को हमें तेज करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।